गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ईवीएस में चैप्टर 18 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? आज हम ईवीएस में चैप्टर 18 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। एक्सरसाइज फिल करने से पहले एक बार हम चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर का, वो क्या है? द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब क्या होता है? संदेश और सूचना के भेजने या प्राप्त करने को कम्युनिकेशन मतलब संचार कहते हैं। संदेश और सूचना को भेजना और प्राप्त करना क्या कहलाता है बच्चों? कम्युनिकेशन मतलब संचार कहलाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, इन ओल्डर डेज पीपल कम्युनिकेटेड बाय बीटिंग ड्रम्स एंड सेंडिंग स्मोक सिग्नल। पुराने दिनों में क्या होता था? लोग कम्युनिकेटेड करते थे, मतलब कम्युनिकेट करते थे बाय बीटिंग ड्रम्स, मतलब ड्रम्स को मार के, और सेंडिंग स्मोक सिग्नल और धुएं के सिग्नल भेजकर। तो पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में लोग क्या करते थे, बताइए आप मुझे। पुराने समय में लोग ड्रमों की पिटाई करते और धुएं के संकेत भेजकर संचार करते थे। ठीक है, अगला देखिए थर्ड नंबर पर क्या है? द पोस्टल सिस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जो पोस्टल सिस्टम है वो सबसे पुराना, सबसे चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता, और मोस्ट वाइडली मतलब सबसे व्यापक कम्युनिकेशन की प्रणाली है। क्या समझ आया बच्चों आपको कि जो पोस्टल सिस्टम है वो संचार की सबसे पुरानी, सबसे सस्ती और सबसे व्यापक प्रणालियों में से एक है। समझ आया आपको? डाक प्रणालियों में से एक है। चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है? टेलीफोन, मोबाइल फोन एंड ईमेल। कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन एंड ईमेल। ईमेल जो कि किस पे भेजा जाता है? कंप्यूटर पे। आर द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन, मोबाइल फोन एंड ईमेल आर द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कौन से इलेक्ट्रॉनिक साधन है? मतलब ये कम्युनिकेशन करने के इलेक्ट्रॉनिक साधन हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया कि टेलीफोन, मोबाइल फोन और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हैं। ओके, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। चलिए अगला देखिए, द फास्टेस्ट वे टू सेंड रिटन मैसेज इज बाय ईमेल। मतलब सबसे तेज लिखित संदेश को भेजने का जो तरीका है वो क्या है? ईमेल के द्वारा है। मतलब सबसे फास्ट तरीका, सबसे तेज तरीका संदेश को भेजने का क्या है? ईमेल है। तो ईमेल के द्वारा लिखित संदेश को भेजने का सबसे तेज तरीका है। तो सबसे तेज तरीका क्या है? ईमेल को मतलब लिखित मैसेज को भेजने का ईमेल। ओके, चलिए अगला देखिए, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट ये किसके साधन है बच्चों? ये मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। चलिए अगला देखिए, पीपल हु कैन नॉट स्पीक और हियर कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। मतलब वे लोग जो बोल या सुन नहीं सकते, वे कैसे बातचीत करते हैं? वे साइन लैंग्वेज के द्वारा बातचीत करते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ आया? चलिए तो अब हम चैप्टर 18 की एक्सरसाइजेस फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर 18 की फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? देखिए, तो एक्सरसाइज फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब MCQs। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको यहाँ जो 3 ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उस पर आपको टिक का साइन करना है। ठीक है,
तो देखिए जो हमारा पहला जो हमारा MCQs है वो क्या है, विच वर्ड वॉज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन ओल्डर टाइम्स। विच वर्ड वॉज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इन ओल्डर टाइम, मतलब कौन सा ऐसा पक्षी है जो उपयोग किया जाता है पत्र को भेजने और प्राप्त करने के लिए इन ओल्डर टाइम, पुराने समय में ऐसा कौन सा पक्षी हुआ करता था, ऐसा कौन सी पक्षी का उपयोग किया जाता था पत्र को भेजने और प्राप्त करने के लिए। स्पैरो, पैरट या पिजन, आप बताइए सही आंसर क्या है बच्चों हमारा, पिजन। तो पिजन एक ऐसा बर्ड थी, एक ऐसी बर्ड थी जो पुराने समय में पत्र भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती थी। चलिए अगला देखिए, जो हमारा सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है, विच ऑफ दीज इज एन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मतलब इन तीनों में से, इन तीनों जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑडियो विजुअल है मास कम्युनिकेशन के साधन का। देखिए टेलीविजन में आपको वीडियो भी दिखाई देती है, न्यूज़पेपर में आपको रिटन दिखाई देता है, पर रेडियो में आप सिर्फ सुनते हो। ऑडियो मतलब केवल आपको जो चीज सुनाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही है, उसको आप ऑडियो बोलते हो। तो रेडियो में आप सिर्फ सुनते हो ना, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है बताइए, रेडियो। और यहाँ पर हमने पिजन किया था। चलिए अगला देखते हैं। तो जो हमारा थर्ड नंबर का सेंटेंस है वो क्या है, विच इज द फास्टेस्ट वे टू सेंड रिटन मैसेज। इनमें से कौन सा फास्टेस्ट तरीका है, सबसे तेज तरीका है लिखित मैसेज भेजने का, मतलब लिखित संदेश भेजने का सबसे तेज तरीका क्या है बताइए आप। लेटर, कुरियर और ईमेल, कौन सा तरीका सबसे तेज है लिखित संदेश भेजने का बताइए, लेटर, कुरियर या ईमेल। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि सबसे तेज तरीका रिटन संदेश मतलब रिटन मैसेज भेजने का सबसे तेज तरीका क्या है, ईमेल है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हुआ बच्चों, ईमेल। चलिए अगला देखिए। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डू डांसर एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स। हाउ डू डांसर्स एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग। तो बताइए जो डांसर होते हैं वो कैसे अपनी जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो थिंग्स चीजें होती हैं वो किस तरीके से व्यक्त करते हैं। जो डांसर होते हैं वो अपने मूव्स, अपनी जो मुद्राएं होती हैं वो कैसे व्यक्त करते हैं, आपको ये बताना है। तो बाय हैंड गेस्चर, बाय बॉडी मूवमेंट और बोथ ए एंड बी। तो वे चीजों को अपने हाथों के गेस्चर से भी मतलब हाथों के इशारों से भी एक्सप्रेस करते हैं और बॉडी मूवमेंट के द्वारा भी एक्सप्रेस करते हैं। तो इसीलिए हमारे ये दोनों ही सही हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, बोथ ए एंड बी। ओके, तो बच्चों आपको एक्सरसाइज नंबर ए समझ आई। चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो हमारी सी नंबर पर एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब आपको क्या करना है, आपको जो ब्लैंक दिए हैं वो आपको फिल करने हैं। कैसे, जो ये बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हैं उनसे। तो यहाँ जो बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हैं उनसे आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज, मतलब संदेश का भेजना और प्राप्त करना, एंड इंफॉर्मेशन मतलब सूचना और संदेश का भेजना और प्राप्त करना कहलाता है। अभी अभी आपने पढ़ा है क्या कहलाता है, पोस्टल कम्युनिकेशन, ईमेल, हैंड, डम्ब, डेफ। बताइए क्या कहलाता है, पोस्टल कम्युनिकेशन, ईमेल, हैंड, डम्ब, डीप। बताइए क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो हमारा जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें हम क्या फिल करेंगे, कम्युनिकेशन। तो क्या हो गया, द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। फिर से बोलिए बच्चों, द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। चलिए तो अब हम अपना अगला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसको देखते हैं। अगला ब्लैंक क्या है हमारा,
द ब्लैंक सिस्टम इज ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एक ऐसी प्रणाली जो सबसे पुरानी और सबसे सस्ती संचार की प्रणाली है। आपको एक ऐसी प्रणाली बतानी है जो सबसे पुरानी और सबसे सस्ती संचार की प्रणाली है। बताइए कौन है? पोस्टल, ईमेल, हैंड, डंब, डीप। बताइए, बोलिए। पोस्टल। तो पोस्टल क्या है? आपकी सबसे पुरानी और सबसे सस्ती डाक प्रणाली है ना? तो क्या हो गया बताइए? द पोस्टल सिस्टम इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। द पोस्टल सिस्टम इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब डाक प्रणाली संचार की सबसे पुरानी और सबसे सस्ती प्रणाली है। उसके बाद देखिए जो हमारा थर्ड नंबर का है वो क्या है? ब्लैंक इज द फास्टेस्ट वे टू सेंड रिटन मैसेज। मतलब संदेश भेजने का, लिखित संदेश भेजने का सबसे तेज तरीका है। हैंड, ईमेल, डंब या फिर डैफ। आप बताइए, ईमेल, हैंड, डंब, डैफ। बताइए कौन सा तरीका है सबसे तेज लिखित संदेश भेजने का? ईमेल। क्या है? ईमेल। तो इसमें हमने क्या फिल किया? ईमेल। ईमेल इज द फास्टेस्ट वे टू सेंड रिटन मैसेज। मतलब ईमेल लिखित संदेश भेजने का सबसे तेज तरीका है। उसके बाद देखिए जो हमारा फोर्थ नंबर का है वो क्या है? ब्लैंक एंड ब्लैंक पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। मतलब ब्लैंक एंड ब्लैंक लोग बात करने के लिए या संचार करने के लिए सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। तो बताइए क्या आएगा? डंब एंड डैफ। तो ये दोनों हम किस में भरेंगे? 4 नंबर वाले में। ठीक है। तो डेफ एंड डंब पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। मतलब बहरे और गूंगे लोग बात करने के लिए सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। तो डेफ एंड डंब पीपल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। मतलब क्या हुआ बच्चों? बहरे और गूंगे लोग बात करने के लिए सांकेतिक भाषा का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा 5th नंबर का ब्लैंक है वो क्या है? तो देखिए जो हमारा 5th नंबर का ब्लैंक है वो क्या है? डांसर्स यूज वेरियस ब्लैंक गेस्चर टू एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स। मतलब डांसर कई इशारों का उपयोग करते हैं। किसके लिए? व्यक्त करने के लिए। डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीजें। तो अलग अलग चीजों को व्यक्त करने के लिए नर्तक कई हैंड गेस्चर का यूज करते हैं। मतलब हाथों के इशारों का यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? हैंड। ठीक है। तो डांसर्स यूज वेरियस हैंड गेस्चर टू एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स। क्या हुआ बच्चों? डांसर्स यूज वेरियस हैंड गेस्चर्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स। तो बच्चों आपको ब्लैंक समझ आए? चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो जो डी नंबर पर हमारी एक्सरसाइज है वो क्या है? देखिए बच्चों जो हमारी डी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? व्हाट डू दीज फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब आपको ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं इन पर जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहते हैं? गैस एंड राइट। आपको क्या करना है? गैस करना है और लिखना है। तो देखिए जो हमारा पहला फेस है उसमें देखिए जो लड़की है वो क्या कर रही है? रो रही है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? रोने का है ना बच्चों। तो हमने क्या लिखा? बीप। क्या लिखा बताइए? बीप। अगला बच्चा देखिए, अगला बच्चा क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? स्माइल कर रहा है। हैप्पी है, स्माइल कर रहा है। तो हमने क्या लिखा? स्माइल। उसके बाद देखिए जो अगला बच्चा है उसका जो फेस है वो कैसा है? गुस्से से भरा हुआ है। तो जो हमारा अगला फेस है वो कैसा है? गुस्से से भरा हुआ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? एंग्री। और जो लास्ट फेस है वो आप कैसा दिख रहा है? बिल्कुल हैप्पी दिख रहा है ना? तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? हैप्पी। तो जो फेस आपको रोने के एक्सप्रेशन दे रहा है उसमें आपने बीप लिखा है। जो फेस आपको स्माइल का एक्सप्रेशन दे रहा है उसमें आपने स्माइल लिखा है। जो फेस आपको एंग्री का एक्सप्रेशन दे रहा है उसमें आपने एंग्री लिखा है। और जो फेस आपको हैप्पी एक्सप्रेशन दे रहा है उसमें आपने
हैप्पी लिखा है। तो बच्चों आपको भी एक एक्सरसाइज अपनी बुक में ही फिल करनी है। इस एक्सरसाइज को आप नोटबुक पर मत लिखिएगा। मैं देखिए यहाँ लिख रही हूँ बुक, मतलब आपको ये एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी है। ओके, चलिए तो अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अब बच्चों हम एक्टिविटी टाइम है, अब हम एक्टिविटी वाली एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। तो बच्चों देखिए एक्टिविटी टाइम में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ टू। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं और लिखने हैं क्या, दो नाम। किसके, देखिए तो जो फर्स्ट नंबर पे दिया है वो क्या दिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब ऐसे दो कंपनियों के नाम लिखने हैं आपको जो आपको इंटरनेट देते हैं। आपको ऐसे दो प्रोवाइडर्स के नाम लिखने हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस देते हैं। तो देखिए एक एयरटेल, क्या है बच्चों, एयरटेल। एयरटेल आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है और BSNL आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। और भी बहुत सारी प्रोवाइडर्स हैं पर हमने दो लिखे हैं, एयरटेल और BSNL। चलिए उसके बाद क्या है, अगला है न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन हिंदी। आपको ऐसे दो न्यूज़पेपर के नाम लिखने हैं जो हिंदी में पब्लिश किए जाते हैं। तो अमर उजाला सबके आता है न्यूज़पेपर जो हिंदी में होता है, और दैनिक जागरण ये भी हिंदी में होता है। बच्चों ये इंग्लिश में भी पब्लिश्ड होते हैं पर हमको हिंदी में लिखने थे तो हमने अमर उजाला और दैनिक जागरण लिखे। अब अगला देखिए, अगला है न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंग्लिश। अब हमको ऐसे दो न्यूज़पेपर के नाम लिखने हैं जो इंग्लिश में पब्लिश किए जाते हैं। तो वो है हिंदुस्तान टाइम्स, क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस, और क्या है, द इंडियन एक्सप्रेस। तो बच्चों आपको समझ आया क्या है, हिंदुस्तान टाइम एंड द इंडियन एक्सप्रेस, क्या है, द इंडियन एक्सप्रेस। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कौन से हैं, एयरटेल और BSNL। दो ऐसे न्यूज़पेपर जो हिंदी में पब्लिश किए जाते हैं, अमर उजाला और दैनिक जागरण। दो ऐसे न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में पब्लिश किए जाते हैं, हिंदुस्तान टाइम और द इंडियन एक्सप्रेस। क्या है, हिंदुस्तान टाइम और द इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अगला देखिए। तो देखिए B नंबर की जो एक्सरसाइज है ये भी आपको बच्चों बुक में ही फिल करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हियर इज द पोस्ट कार्ड। यहाँ पर आपको एक पोस्ट कार्ड दिया है, राइट योर कंप्लीट एड्रेस ऑन इट। इस पर आपको अपना पूरा पता लिखना है। आपको क्या करना है, इस पर अपना पूरा पता लिखना है। आपको यहाँ जो पोस्ट कार्ड दिया है उस पर आपको अपना पूरा पता लिखना है। ओके, तो बच्चों आपको EVS के चैप्टर 18 की सारी एक्सरसाइजेस समझ आई कि हमने EVS के चैप्टर में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज समझाई, और आपको एक्सरसाइज नंबर D एंड एक्टिविटी टाइम में एक्सरसाइज नंबर B जो है वो आपको अपनी बुक में करनी है, और बाकी की सभी एक्सरसाइज आपको अपनी EVS की फेयर नोटबुक में करनी है। तो बच्चों आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको होमवर्क में EVS के चैप्टर 18 की एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में EVS के चैप्टर 18 की सभी एक्सरसाइज अपनी EVS की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, और जिन एक्सरसाइजेस पर मैंने बुक लिखा है उनको आपको बुक में ही करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए गुड बाय।